आज मैं प्रश्नावली 2.1 के छठवां प्रश्न को लेके आया हूं। 2.1 का छठवां प्रश्न को लेके आया हूं। उसमें क्या बोल रहा है, क्या निम्न परिमेय संख्या के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये जो जोड़ा दिया हुआ, दो प्रश्न दिया हुआ, पहला और दूसरा। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो जोड़ा बना हुआ है, ये एक परिमेय संख्या और एक दूसरा ये, उसी प्रकार ये भी एक परिमेय संख्या ये, दूसरा ये, क्या यह जोड़े परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या, यानी जो ये है उसी के बराबर ये है कि नहीं है। क्योंकि इसको तो हल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हल हो जाएगा। यदि ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोल देंगे, तुल्य परिमेय संख्या है। उसी प्रकार इसमें भी ये 7 से भाग तो जाएगा नहीं, यानी 5/7 ही रहेगा। यदि ये हल हो रहा है, इसको भी हल करेंगे, यदि ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे तुल्य परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो हमें पूछा भी है, क्या पूछा है, कारण सही समझाइए कि तुल्य परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो हम लोग पहला प्रश्न में आते हैं। हल क्या क्या दिया हुआ है, 9/11 व 9/3/11 हम इसको हल करें। 9/3/11 इसको हल करेंगे तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 11 3 14, भाग जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6/7 किसका मान आया है, 9/3/11 का मान आया है इतना। अब ये देखो, ये पहले एक परिमेय संख्या 9/11, दूसरा आया है 6/7, तो ये दोनों तुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं है। आंसर में क्या लिखेंगे, 9/11 9/3/11 के तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये भी कारण बताना है। हम लोगों को पूछा तो है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हमको तो ये तो बोल दिया, लेकिन क्यों नहीं है बताएंगे। क्योंकि 9/11 व 6/7 दोनों तुल्य संख्या, दोनों परिमेय संख्या का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि दोनों परिमेय संख्या का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। यदि दोनों समान होता तो हम क्या बोलते थे, तुल्य परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। एक बार आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले क्या बोला है, ये प्रश्न दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। अब पूछा कि दोनों तुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जब तक हम लोग हल नहीं करेंगे तब तक हम लोग बता नहीं सकते। इसलिए इसको हल किए तो देखे कि 9/11 6/7 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो परिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो तुल्य परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं हल कर देता हूं, बाकी आप लोग इसको जमा लेंगे। तो हल क्या दिया हुआ है, 5/7 5 ऋण 2/7 2। तो हम किसको हल करेंगे, 5 ऋण 2/7 2, इसको हल के 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, और हल होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये भी तुल्य परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो आप इसको जमा लेंगे आंसर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नंबर के प्रश्न में हम लोग को क्या बोल रहा है, ऋण 3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी ऋण 3/8 तो है ही है, उसको ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है कि अंश ऋण 6 हो। अंश ऋण 6 इसको व्यक्त करना है, ऋण 3/8। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अंश क्या हो, ऋण 6 हो। तो अपन हल में आते हैं। हम लोग को परिमेय संख्या दिया गया है परिमेय संख्या ऋण 3/8 ये दिया गया है। अब इसका अंश में क्या करना है, ऋण 6 लाना है, और ये कितना है, 3। 3 में किसका गुणा करेंगे कि 6 आ जाए, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो केवल अंश में बस नहीं कर सकते, जितना गुणा यदि आप अंश में कर रहे हो उतना ही गुणा आपको हर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करना है। तो हम लिखेंगे, इसको देखेंगे, पहले 6 लाना है तो 3 में करना है, तो हम लिखेंगे अंश व हर में 2 का गुणा करने पर। अब गुणा किए,
ये क्या है ऋण 3/8 बराबर ऋण 3/8 अंश में भी 2 का गुणा और हर में भी 2 का गुणा, समीकरण संतुलित रहेगा। इसलिए अब ये 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब ये आ गया तो काट नहीं देना, काट देंगे तो फिर से ये मिल जाएगा, अंश नहीं मिलेगा। तो अंश अब क्या बोल रहा है, ऐसी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अंश ऋण 6 हो। तो आंसर क्या हो गया, ऋण 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या जिसका अंश कितना है -6 हो, वह क्या है ऋण 6/16 है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक हम लोग पहला प्रश्न हो गया। दूसरा तीसरा आप बनाएंगे। चौथा में एक और बताता हूं, हर वाला। हर कितना हो, ऋण 32 हो। परिमेय संख्या क्वेश्चन यही है, तो अपन हल किए। हल कितना दिया हुआ है, ऋण 3/8। अब 32 किस में आएगा, हर के लिए हर में 32 लाना है, तो कितना गुणा करेंगे तो 32 होगा। 8 चौक 32, यदि 4 का गुणा अंश व हर में कर देते हैं। अंश व हर में करने पर करें तो ऋण 3/8 गुणित 4/4 गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 8 चौक 32, आगे 32 हर में। तो इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, आंसर किसका, ऋण 3/8 का तुल्य परिमेय संख्या जिसका हर कितना है, जिसका हर ऋण 32 हो, वह कौन सा है, ऋण 12/32 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन बचे, इसको आप लोग बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न 8वें में आते हैं। इसमें बोल रहे हैं a का मान ज्ञात कीजिए, ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। तो हम लोग पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को बोल रहा है 5/11 व a/13 तुल्य है। तुल्य है यानी आपस में क्या है, बराबर है। तो a का मान ज्ञात करना है। ये दोनों परिमेय संख्या आपस में बराबर है, तुल्य है, तो बराबर का चिन्ह a/-33। अब इसको हल करके a का मान ज्ञात करें, तो हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इस तरफ, तो हम लोग कर देते हैं। 5 का गुणा 33, लेकिन ऋण चिन्ह है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऋण 33 बराबर 11 का गुणा a के साथ। अब गुणा करते नहीं बैठे रहना, ठीक। अब हमको बोला a का मान ज्ञात कीजिए, तो जो यहाँ पास गुणा है इसको हम नीचे ले आते हैं भाग पे। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 5 गुणित -33, ये गुणा में है, नीचे आके क्या हो गया, भाग में। अब भाग दिए, 11 कम 11, 11 तिया 33। अब a बराबर क्या बचा, 5 गुणित -3। अब गुणा करें, 5 तिया 15, लेकिन ऋण चिन्ह ऋण का, आंसर हो गया a बराबर ऋण 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार। ये दिया हुआ है, इसे हल करते हैं। हल 2/3 बराबर 8/1। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा किसके साथ होगा, a के साथ। तो 2 गुणित a बराबर 3 गुणित 8। गुणा नहीं करेंगे, a का मान निकालना है, तो 3 गुणित 8, ये 2 गुणा में, तो नीचे में आके भाग में, 2 चौक 8। तो a बराबर क्या बचा, 3 गुणित 4, तो a बराबर आ गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए आप उसे सॉल्व करेंगे और मेरे को सेंड करेंगे। आप लोग बनाएंगे और नोट्स कॉपी में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8वें का पहला और ये क्वेश्चन है 8वें का दूसरा। अब बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।